हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों से आप लोग की एक ही क्वेरी, एक ही मैसेज मुझे आता था, बेबी बॉय के सिम्टम क्या है। बेबी बॉय के सिम्टम क्या सच में कुछ मिथ जो होते हैं वो सच में फैक्ट होते हैं क्या। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेबी बॉय की क्या सिम्टम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी सिम्टम रिवील करने वाली हूँ जो सच में 100% नहीं तो 90% तो कोरिलेट होता है दोस्त। 90% वो मैच करता है। मेरे केस में जो चीजें मैच की वो मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारा प्यार देना। हाँ जी, तो बेबी बॉय की जो सबसे फर्स्ट, सबसे ट्रस्टेबल सिम्टम मैं कह सकती हूँ वो पता है क्या है? आपका टमी का साइज। जी हाँ, जो आपके टमी का साइज होता है ना, वो फर्स्ट बेबी में कुछ और होते हैं, सेकंड लाइक बेबी गर्ल के जो टमी साइज होते हैं ना, वो पूरे हमारे स्टमक साइज को कवर करता है। दैट मीन्स कि एक वाटरमेलन आप रख लो या कोई गुब्बारा रख लो जिसमें पानी भरा, कुछ उस टाइप का शेप आता है जो गर्ल्स का होता है। जो बॉयज का बेबी बॉय जो होते हैं उनके सिम्टम में क्या होता है ना, उनका जो स्टमक आता है ना वो 5-6 मंथ में, क्या 3rd-4 मंथ में आई थिंक आपको पता चलने लगता है। वो जो स्टमक का साइज होता है ना, वो आगे की तरफ निकला होता है, मतलब एक मटके की तरह आपका पेट आगे की तरफ निकला रहेगा, झुका रहेगा सामने से। मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि आप ना बेबी गर्ल में आपके पूरे स्टमक को आप देखोगे तो गोल राउंड शेप में रहेगा, बट जब बेबी बॉय का रहेगा स्टमक तो वो आगे की तरफ से राउंड रहेगा। जो आपके साइड स्टमक का जो साइड वाला पार्ट होता है ना हमारा, वो कवर नहीं रहेगा, बट बेबी गर्ल में वो पूरा कवर रहता है टमी हमारा। तो ये बहुत ट्रस्टेबल सिम्टम है, आप इस चीज को सच में आजमा के देखो। मेरे केस में ये 100% मैच किया था, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे ये चीज बोला था कि तुम एक बार अपनी फोटो भेजो, देन एक्सप्लेन करते हो। मैंने उसे फोटो भेजी, उसने 100% श्योर बताया था। बहुत सारी चीजों में, मेरे घर में भी मैंने, बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि स्टमक से बहुत मतलब मैच कर रहा है, बेबी बॉय का जो स्टमक होता है वैसा मैच कर रहा है। सबसे फर्स्ट सिम्टम ये बहुत ट्रस्टेबल सिम्टम है। सेकंड सिम्टम क्या होता है पता है आप लोगों को? देखो, ये मैंने एक बार और वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने बताया। जो सेकंड सिम्टम है वो भी बहुत कोरिलेट करता है। दैट मीन्स कि आपका अगर फर्स्ट बेबी गर्ल है, दैट मीन्स कि अगर आपकी मैरिज होती है, कोई भी मिसकैरेज नहीं होता है, और फर्स्ट बेबी आपका बेबी गर्ल है, और सेकंड आपने कंसीव किया, बीच में कोई भी मिसकैरेज नहीं है, तो वो 80-90% चांसेस होते हैं कि वो बेबी बॉय होगा। क्योंकि जो साइंस है, अब मैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूं तो जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो साइंस है ना उसके अकॉर्डिंग, जब हमारा बेबी कंसीव करते हैं, जब हमारा जो भी हमारा कंसीव का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो हमारा बॉडी होता है वो फर्स्ट टाइम में जो होता है ना, वो बेबी गर्ल की, मतलब ऐसा होता है कि बेबी गर्ल के हार्मोन्स, बेबी गर्ल के जो जीन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। सेकंड में बेबी बॉय, बहुत चांसेस होता है, आप बहुत लोगों को नोटिस भी करोगे कि फर्स्ट बेबी गर्ल है तो सेकंड बेबी बॉय है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है कि अगर आपका लाइक फर्स्ट बेबी गर्ल है, सेकंड में आपका कोई मिसकैरेज होता है और देन आप कंसीव करते हो, तो वहां पे 50-50 चांसेस होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होता है कि क्योंकि वो ना एक 1/1 करके एक रेशियो चलता है ना, तो ये बहुत ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं इस सिम्टम को। थर्ड सिम्टम क्या है कि जो हमारे बेबी गर्ल के टाइम पे क्या होता है, मूड स्विंगिंग बहुत होता है, वोमिटिंग बहुत होगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मतलब ये कंफर्म नहीं कि बेबी बॉय में भी कभी कभी बहुत लोगों के केस में होता है, बट हाँ ये जरूर होता है कि उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी दोनों डिफरेंट होता है। 50-70% कह सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें मे बी बेबी गर्ल अगर है तो उसके सिम्टम कुछ और होंगे, बट वही चीज सेकंड प्रेगनेंसी में आप देखोगे बेबी बॉय में सिम्टम अलग होंगे। अब मैं अपना सिम्टम आप लोग को यहाँ बताती हूँ। मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल है, देन सेकंड बेबी बॉय है। मेरा कोई भी बीच में कोई मिसकैरेज नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को कोरिलेट कर रही थी जो सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो मेरी बेबी गर्ल है उस टाइम पे मुझे जो सिम्टम थे, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे 9 मंथ मैंने वोमिट किया है। इवन जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन मैंने वोमिट किया, ठीक है। तो पूरी वोमिटिंग, बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी मैं, इवन में नारियल पानी भी पीती थी ना वो भी वोमिट करती थी।
ऑफिस होता था मेरा, ऑफिस से मैं दौड़ के आती थी, वोमिट करती थी, डॉक्सीनेट लेती थी, डॉक्सीनेट फोर्ट लेती थी, इवन 2-2 टैबलेट डॉक्सीनेट फोर्ट के मैं लेती थी नाइट में, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऑफिस से आने के बाद मुझे वोमिट होता ही होता था, मॉर्निंग सिकनेस होता ही होता था, इवन 3 से 4 बार होता था पूरे दिन में वोमिटिंग। बट वही मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे स्टार्टिंग के 1-2 महीने मॉर्निंग में सिर्फ एक बार वोमिटिंग होती थी, वो भी बहुत हल्का, बहुत लाइट। बाकी 2-3 महीने के बाद मेरी कोई वोमिटिंग नहीं होती थी। बट डर मुझे इतना था कि फिर भी मैं डॉक्सीनेट लेती थी, बट वहां पे मैं प्लेन डॉक्सीनेट लेती थी, ठीक है, जो वोमिटिंग की मेडिसिन आती है। तो सिम्टम बिल्कुल डिफरेंस था। अब फर्स्ट बेबी में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इवन कुछ स्मेल भी अजीब सा फील होता था। बट सेकेंड बेबी में क्या भूख लगती थी यार, ऐसा लगता था क्या खाऊं मैं, क्या खाऊं। क्योंकि मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल थी, तो मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं बहुत ज्यादा कुक नहीं कर पाती थी। मेरी कुक आती थी, वो टाइम टू टाइम आती थी, बट जब भी वो आती थी मैं उसे एक्स्ट्रा खाना कुक कराती थी। पता है मुझे इतनी भूख लगती थी, मिल्क लिया, ड्राई फ्रूट्स लिया, एवरी टाइम मैं खाती थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा जो वेट बढ़ा था ना, वो अराउंड 7 to 8 kg बढ़ा था, ठीक है। बट वही मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा जो वेट बढ़ा था 14 से 15 kg बढ़ा था। मुझे यकीन नहीं होता था, बट हाँ मेरा बेबी जो हुआ था उसका वेट भी 3.5 था अराउंड। तो ये चीजें हैं कि आपका बिल्कुल मन नहीं करता। ये तीनों सिम्टम ना आप अपनी प्रेगनेंसी में देख सकते हो, आप इससे कोरिलेट कर सकते हो। जो फोर्थ सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स, वो ये होते हैं कि सब लोग घर में कहते हैं कि अगर बेबी बॉय बॉय का रहता है तो हार्ट बीट का कुछ होता है, डॉक्टर्स बट कहते हैं कि नहीं, हार्ट बीट देखोगे आप तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि मेरा जो बेबी गर्ल का हार्ट बीट था ना वो अराउंड 140-45 बिटवीन या 150 रहता था। बट जब बेबी बॉय का था वो कम रहता था। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं यकीन करती हूँ कि हाँ हार्ट बीट भी अलग होते हैं दोनों के, बट वो हार्ट बीट वेरी करते रहते, 10 and 20 ऐसे वेरी करते रहते। क्योंकि हार्ट बीट में क्या होता है कि जितना आपका बेबी एक्टिव है, लाइक आप अल्ट्रासाउंड रूम में गए, आपके बेबी बहुत एक्टिव है तो वो हार्ट बीट ज्यादा आती है। बट आपका बेबी थोड़ा सा लेजी सा फील कर रहा है, लाइक सो रहा हो, स्टमक में बच्चे सोते भी हैं, हाँ जी, तो उस टाइम पे बेबी एक्टिव नहीं होता है, एक्टिविटी नहीं करता होता है, तो उस समय पे नॉर्मल हार्ट बीट आती है, हार्ट रेट जो आते हैं, ठीक है। तो ये मैं मतलब 50-50 मेरे को लगता है। बट ये जो फर्स्ट के तीनों सिम्टम थे वो 100% आप मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आपके सिम्टम इससे कुछ मैच कर रहा है। 100% है ये सिम्टम जो सच में मैंने फील किया, और मैंने ही नहीं, इवन बहुत लोग ये सिम्टम को फील करते हो और सच में उनके साथ ये चीजें होती है। सेकेंड पार्ट भी इस वीडियो का मैं लेके आऊं, क्योंकि ऐसे 10 ऐसे सिम्टम मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके प्रेगनेंसी जर्नी में आपका जो कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं दूर करेगा। लेकिन 100% किसी चीज की श्योरिटी नहीं होती है, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैच करती है। तो कुछ ऐसे वीडियो मैं और लेके आने वाली, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कॉमेंट में बताना कि क्या आपका ये जो सिम्टम मैंने 3-4 बताए हैं क्या सच में आपका सिम्टम मैच कर रहा है इससे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत सारा प्यार आप सभी को। जो माँ सच में जो मदर टू बी है, जो माँ बनने वाली है, ये जर्नी बहुत खूबसूरत होती है। उन सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, की बहुत सारा प्यारा सा बेबी हो, जो भी आप चाहते हो, कि जो भी इच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज आप लोग ऐसे प्यार मुझे देना ताकि मैं अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकूं। थैंक यू।